वहाँ पे लिखा हुआ फ्री बियर फॉर लेडीज। ऑन दिस ऑफर वैलिड ही पूछ लेते हैं हम कि दिस ऑफर इज वैलिड ओनली फॉर नाइट। व्हाई नाइट फॉर व्हाई वैलिड फॉर नाइट? सारे युवा को मार देगा ये केजरीवाल। केजरीवाल मार देगा, सारे युवा को मार देगा काट के। और सुनो कैसे मार देगा, सुनो दोबारा हर घर के आगे वाइन शॉप खुलवा देगा। अरे चाहे वो 25 करोड़ रुपए का बना, चाहे 5200 करोड़ रुपए का बना, लेकिन कम से कम झूठ तो नहीं बोला, अपने औलाद की झूठे कस्में तो नहीं। जो अपने गुरु को नहीं हुआ जनता क्या होगा? नहीं हुआ गुरु। आम आदमी पार्टी केजरीवाल सरकार। हमने पूछा कि 52 करोड़ का बंगला जो है वो सही है कि गलत है। उन्होंने बोला कि वो महाराज हैं, वो तो कुछ भी कर सकते हैं। फिर इन्होंने कहा कि अडानी इतने पैसे लेके लूट के खा गई। जब लोगों को अडानी से दिक्कत है लेकिन केजरीवाल से दिक्कत नहीं है, ऐसे दोहरे मापदंड लोग क्यों कर रहे हैं आजकल? मैं एक चीज बताऊं, अभी उज्जैन में महाकाल में मूर्तियां टूटी हैं 7 महीने के अंदर। एक मूर्ति 52 करोड़ की थी। अब बताओ ये 52 करोड़ का महल, अब 52 करोड़ की एक प्लास्टिक की मूर्ति जो 7 महीने में बह गई। वहाँ जो मूर्ति लगी है, एक मिनट मेरी बात सुनिए, वहाँ सुन लीजिए मेरी बात सुनिए। आपने कहा मूर्ति लगी है, वहाँ से रिकवरी कितना आपको पता है? उस मूर्ति से लोग कितना चढ़ावा देते हैं पता है आपको? इस बंगले में कहाँ से रिकवरी है? इस बंगले की कहाँ से रिकवरी है? महीने में टूट गई। इस बंगले से रिकवरी है? 7 महीने में टूट गई, अब कौन सी रिकवरी आएगी? क्यों नहीं रिकवरी आएगी? उस मूर्ति से पहले वहाँ महाकाल लोग था कि नहीं था? लोग चढ़ावा दे रहे हैं? 7 महीने में 700 करोड़ के संसद भवन जो बना है उस पे बवाल मचाए हैं। आज ये कांग्रेसी 700 करोड़ के संसद भवन पे बवाल मचाए हैं। हमारे बिहार में, मैं खुद बिहार से आता हूँ, 1700 कुछ करोड़ रुपए की पुल दा गई। कोई कांग्रेसी बोला है? कोई कांग्रेसी बोल दे कि मैंने उस पे आवाज उठाया है? 1700 करोड़ हमारी आपकी इनकी जनता की पैसा गंगा नदी में बहा दिया गया। कई भैंस पानी नहीं, एक बार नहीं, दूसरी बार पानी में बहा दिया गया। उस पे कब नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे? कब कांग्रेसी उस पे आवाज उठाएंगे? सिर्फ ये 700 करोड़ का जो संसद भवन बना है, जिसमें कल को कांग्रेसी भी बैठेंगे। कांग्रेसी आज उसका बहिष्कार कर रहे हैं और कल को उसमें उस संसद भवन में कांग्रेसी भी बैठेंगे। आपके घर में पर्दा कितने का लगा हुआ है ये बताइए? अच्छा ये ठीक है, मैं मानता हूँ। बताइए मैं तो नॉर्मल है। कितने रुपए का? नॉर्मल है। और ये कितने रुपए का? लाख करोड़, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 1000 रुपए का होगा। 1000 रुपए का। अब मुझे बताइए, ठीक है आप ये बात कर रहे हैं, अब 8400 करोड़ रुपए किसके लिए आ रहे हैं? सॉरी 8400 करोड़ का जहाज जो आया है उसमें किसका यूज हो रहा है? किसके यूज का है बताइए? प्रधानमंत्री क्या वो इतना? कल प्रधानमंत्री राहुल गांधी बनेंगे, वो भी उसमें बैठेंगे। क्यों इतना महंगा क्यों? अरे प्रधानमंत्री है, उसे प्रधानमंत्री गरिमा का बात है। तो ये महल भी तो कौन सा उसका है? पर्सनल महल है, ये भी तो 50 करोड़ का। बात ये है कि जो ये कहते हैं कि हमें न गाड़ी चाहिए, न बंगला चाहिए, न सिक्योरिटी चाहिए, तब करते हैं, उससे दिक्कत है लोगों को। ना कि भाई आप जो बच्चों की झूठी कसम खा के कुर्सी पे बैठ जाएंगे उसके बाद बंगला बना लेंगे, दिक्कत उससे है। बंगला आपको पता है? बंगला आपको पता है? कम से कम नहीं तो बंगले से दिक्कत है। हाँ, बंगले से दिक्कत है, बिल्कुल दिक्कत है बंगले से। आप ये चीज देखो, अब आपने बंगले की बात करिए ना, ठीक है? पहले किस में रहते थे केजरीवाल जी? पहले इतने महंगे बंगले में रहते थे जो अब ले रहे। ये जनता का पैसा तो है। अगर दोबारा इसको संसद में लाना है ना, उसको मुख्यमंत्री बनवाना है केजरीवाल को, तो सुनो भाई, सारे युवा को मार देगा ये केजरीवाल। सारे युवा को मार देगा काट के। और सुनो कैसे मार देगा, सुनो दोबारा हर घर के आगे वाइन शॉप खुलवा देगा। वाइन शॉप में आप उठा के देखो मुद्दा, कितने बेरोजगार, कितने युवा, कितने आदमी मरे विस्की के अंदर। आप ये देखो, आर्टिकल देखो ना, आंकड़े उठा के देखो अस्पताल। आपका घर कितने करोड़ का होगा? मेरा होगा बहुत जी 20-25 लाख रुपए का। 20-25 लाख? उसमें पर्दे कितने लाख के होंगे? मेरे पर्दे होंगे टोटल मकान के अंदर 1200-1300 रुपए के। ये बंगले 12 करोड़ का बंगला है, उसमें 8 लाख का पर्दा लगा, इससे कोई तकलीफ है आपको? अब वो हमारा पैसा है तो इस चीज की तो दिक्कत है ना। पैसा तो हमारा लगा है ना, गए तो पब्लिक की जेब से गए ना, पर्सनली उनकी जेब से तो नहीं लगा हुआ ना। हम लोग कह रहे हैं कि वो सरकार है, मुख्यमंत्री है, लगाने दीजिए। तो मुख्यमंत्री से पहले शीला दीक्षित नहीं थी? उनके तो 8 AC दिखते थे इन्हें, और अपने नहीं दिख रहे, 15 टॉयलेट बना दिए। 8400 करोड़ के जहाज के बारे में क्यों नहीं बोलते आप? वो भी किसका पैसा है? वो 8400 करोड़ का जहाज है। जहाज के लिए हमने कहा ना आपको कि कल को राहुल गांधी। सुनो भाई साहब, सुनो, अपनी पत्नी की कसम खाना, सुनो, अपने बच्चों की कसम खा जाना, सुन लो, अपने पत्नी की कसम खा जाना, अपने बच्चों की कसम खा जाना कि मैं नहीं लूंगा कुछ भी। आज जो है क्या अपने अरे मतलब कसम खा गया, आप खा जाओगे? आप खा जाओ।
आप खा जाओ। देखो बात सुनो, अरे कैसे बात आप बात सुनो, हम बात कर लेते हैं। केजरीवाल झूठा है। सुनिए, और आप किसको चाहते हो? आप किसको? ये अपने बच्चे मरवाना चाहते हैं? नहीं नहीं, सुनो सुनो, मैं गारंटी दे रहा हूँ 2024 जीत गया ना, अरे दंगे हो जाएंगे। ठीक है। इंडिया में बता रहा हिंदू हूँ। मुसलमान ये सही बात बोले। कराएगी। भाई एक मिनट। देखिए 2024 का जो मामला है, भाई आपने कहा, भाई यार चुप हो जाइए एक मिनट। जब माइक में नहीं आएगा, आवाज नहीं आएगा, बोलना एनर्जी बेकार हो जाएगी फालतू की। मैं केजरीवाल से कहना चाहता हूँ, अब इसमें बोलो, इसमें मैं केजरीवाल जी से कहना चाहता हूँ, जो हमारी दिल्ली की माताएं बहनों की जो विधवा पेंशन रुकी हुई है, क्यों 10 महीने से नहीं आ रही है? हाँ, दिल्ली में 10 महीनों से विधवा पेंशन रुकी हुई है। हाँ, केजरीवाल तो कह रहे हैं महिलाओं के लिए फ्री में बस चलवा रहे हैं। उनकी विधवा पेंशन क्यों नहीं आ रही? कि उनका कोई कमाने वाला नहीं है घर में, वो पेंशन है कहाँ? वो अब डेली नहीं चलता है क्या? चलता है डेली, एक ही दिन चला था रक्षाबंधन वाले पे इतने बस चल रहे हैं। नहीं, बस कहाँ चल रहे हैं? बस चलने बस चलने से नहीं होना बस आई है क्या? नहीं बस आई है। आप पालिका बाजार की स्थिति देख लीजिए जहां आप खड़े हैं। आज मैं बहुत दिनों के बाद आया हूं दिल्ली में। पालिका बाजार की स्थिति ऐसी हो गई है, इतनी बुरी स्थिति हो गई है, कहने की बात नहीं। विकास के नाम पे कुछ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल और उनके बड़े भैया दोनों बैठ के लूट रहे हैं देश को। आज बड़े भैया माननीय मोदी जी, दोनों भाई मिलकर लोकपाल के लिए लड़ाई लड़े। आरएसएस के लोगों ने पूरा साथ दिया। भतीजे क्या कर रहे हैं? लोकपाल अब अन्ना हजारे को लोकपाल नहीं चाहिए। पप्पू क्या कर रहा है? अब अन्ना हजारे को लोकपाल नहीं चाहिए। पप्पू क्या कर रहा है? फेंकू, अभी पहले तो फेंकू बैठा हुआ है कुर्सी पे, फेंकू की बात करो ना। मजाक से थोड़ा हट के क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, मैं मजाक से हट के कहना चाहता हूँ, केजरीवाल को मैं बिल्कुल नापाक सरकार मानता हूँ। अब मैं बता देता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा कैमरा आगे लेके जाएंगे। सी ब्लॉक में 2 क्लब चल रहे हैं, ठीक है? क्लब का नाम नहीं बताना चाहूंगा, लेकिन आपको रिजल्ट मिल जाएगा। आप वहाँ पे कैमरा लेके जाइए, आपको पता चल जाएगा। वो केजरीवाल का अगर राज रह गया ना दिल्ली में 5 साल और, तो दिल्ली की पूरी जनता नशेड़ी बन जाएगी। वहाँ पे लिखा हुआ है फ्री बियर फॉर लेडीज इन द नाइट। अगर ज्यादा ही सेवा करनी है लेडीज की, तो नाइट में बियर फ्री क्यों? और कोई ये कह देगा कि क्लब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हाथ में आते हैं तो मैं उसका मुंह पे तमाचा मारूंगा। क्लब के लाइसेंस कौन इशू करता है? एनसीटी ऑफ दिल्ली, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली के हाथ में। तो गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली कहाँ पे सो रही है? लोगों को नशेड़ी बनाने में लगी हुई है। नशेड़ी कहाँ बना रही हो? तो कह रही हम जनता के लिए मुफ्त फ्री बिजली दे ही रहे थे, तो थोड़ा सा दारू भी दे दी उसमें। कहते हुए बहुत खेद हो रहा है, या तो मेरे कान खराब है, नहीं तो आप शायद मेरी बात को सुन नहीं पाए। मैंने बोला कैमरा लेकर चला जाइए। 2 क्लब है, नाम नहीं बताऊंगा, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। वहाँ पे लिखा हुआ फ्री बियर फॉर लेडीज। दिस ऑफर वैलिड, ही पूछ लेते हैं हम कि दिस ऑफर इज वैलिड ओनली फॉर नाइट। व्हाई वैलिड फॉर नाइट? दिन में भी फ्री होना चाहिए आपके? नहीं, अगर आप क्लब वाले इतने ही अमीर है, सेवा करना चाहते हैं लेडीज की, तो करिए ना सेवा। नाइट में फ्री क्यों है? या तो इसका मतलब आप कुछ गलत काम कर रहे हैं। मुद्दा ही गलत है। और केजरीवाल कहाँ पे है? विजिलेंस कहाँ पे है? विजिलेंस किसके हाथ में है? गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली के हाथ में। इतना जलन सो रही है। अरे सो रही है, ठीक है। ये 52 करोड़ का बंगला देख के आपको जलन हो रहा है? मेरे को क्या होगा भाई जलन? तो काहे ऐसे बोल रहे हैं? अपना सरकार है, 52 करोड़ का बंगला बना लिए, क्या दिक्कत? अरे चाहे वो 25 करोड़ रुपए का बना, चाहे 5200 करोड़ रुपए का बना, लेकिन कम से कम झूठ तो नहीं बोला। अपने औलाद की झूठे कसमें तो नहीं। कौन सा झूठ बोल दिए? आपने नहीं सुना था? मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूँ, कांग्रेस की कभी भी मदद नहीं लूंगा। और वही शरद पवार के पास पहुंच गए। भले यार शरद पवार अलग हो चुके, लेकिन थे तो कांग्रेस में ही थे जब शरद पवार कांग्रेस काल में था। जब की बात है ये। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं जनता के बीच में था कनॉट प्लेस में, और लोगों का कहना है कि 2024 में जो है, यहाँ पे कुछ लोग कह रहे थे कि मोदी जी आएंगे, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं केजरीवाल बढ़िया काम कर रहे हैं। सभी लोगों का मत अलग अलग था, लेकिन 52 करोड़ के बंगला और उस बंगले में 8 लाख के पर्दे के पीछे सभी लोग नाराज हैं। आगे और भी लोगों से बात करूंगा।